मेरे को लगता है कि 4-5 आदमी मिल के मारा है। तो 4-5 आदमी में से ये लोग 3 ये सेठ भी मिला हुआ है और मैनेजर भी मिला हुआ है और पान पट्टी वाला भी मिला हुआ है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सब फंस जाएंगे, इसलिए एक आदमी को वो लोग बंद करा दिया है। बोले कि तू अंदर हो जा, हम लोग तेरे को निकाल लेंगे। मेरे को लगता है ये सब मिला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं शवाया ढाबे का जो एरिया है, जो रोड है, मेन रोड, हम वहां पर मौजूद है। यहां पर मौजूद होने की वजह कि हमें ये जानकारी मिली कि 11 सितंबर को रात में 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ढाबे पर काम करने वाले कुछ लोगों के आपस में ना इत्तेफाकी की वजह से जो उनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े का रीज़न सामने ये आ रहा है कि उसने जो झगड़े के बीच में जिसका इंतकाल हो गया, जो बंदा मर गया, उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पैसा चोरी कर रहा था। पैसा चोरी करते हुए उसको पकड़ा गया। इसलिए उन लोगों के बीच में आपस में जो भी मारा मारी हुई, जो भी झगड़े हुए, उस झगड़े में जिसका नाम है मोहम्मद मुकीम नूर मोहम्मद, उसका इंतकाल हो गया, जिनकी उम्र है तकरीबन 28 से 29 साल, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है इस आरोप के जुर्म में। उसका नाम है मोहम्मद उमर जलालुद्दीन शेख, जिसकी उम्र है तकरीबन 31 साल। तो पुलिस ने इस बेस पर अरेस्ट किया है कि जब उनको ये इस हादसे के बारे में पता चला तो पुलिस फ़ौरन यहाँ पर आई अपनी टीम के साथ और उन्होंने लाश को बरामद किया झाड़ियों के बीच से। वो फुटेज हम आपको दिखाएंगे, वो फुटेज आप देखिए। भाई वो यहाँ पर काम करते थे या पाकिज़ा होटल पे, आप बताइए। आदमी का 3-4 होटल है, 3-4 पान टपड़ी है, ठीक है। मतलब एक ही आदमी का? हाँ, वो पाकिज़ा होटल का मेन ओनर है, उसको होटल का ही ओनर है वो। बाकी वहाँ भी उसका पान टपड़ी है। तो कुछ यहाँ पे भी है और वो कभी एक जगह नहीं काम करता, उसको जहाँ भेजता था वो काम करता था। अच्छा, मतलब एक ही आदमी की अगर 3-4 चीज़ें तो जहाँ पर वो भेजेगा वहाँ जाके काम करना पड़ता था। ऐसा ही होता ही। जब ये हादसा हुआ, बोला कल वहाँ बोलेगा काम करना, तो आप वहाँ जाएंगे ना। तो जब ये हादसा हुआ तो वो कहाँ पर काम कर रहा था? यहाँ पर? अच्छा, वहीं पर था। और वहीं पे उसके साथ हुआ है। अब उसको इल्ज़ाम दिया है इसका, मतलब चोरी उड़ी का इल्ज़ाम देके कुछ किया है। चलो स्टार्ट से बताओ भाई कि ये जो हादसा हुआ है, अभी ये जो वाक़या हुआ है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, वो बताइए। अपनों को तो कुछ मालूम नहीं है सर, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। और जो बात है कि सामने वाले का 4 पनपट्टी है, उसमें से 3 घंटा उसमें दिया रोटी या 9 घंटा उसमें दिया, तो इसके बीच में आके दूसरा कारीगर भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो चोरी का जब तक सामने वाला स्क्रीनशॉट पे या कमरे पे नहीं आया तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि इसने चोरी किया कि नहीं किया। ये कैसे पता चला उनको? फिर उनको कुछ ना कुछ तो उनके पास भी सीसीटीवी फुटेज होगा, कैमरा में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, तो उनको मालूम पड़ा होगा, तभी ये बात हुई होगी ना। उनको मतलब ये मालूम नहीं, ओपन उसको नहीं पकड़ा गया कि इसने ही चोरी किया। जैसा कि उसने बोला कि उसके पास 4 पनपट्टी है, तो 4 पनपट्टी तो जो मालिक मकान है, जो ढाबे वाला है या जो पनपट्टी का ओनर है, 4 पनपट्टी उनकी है। उनके कहने के मुताबिक कि 4 पनपट्टी है, कभी वो यहाँ भेजते, कभी वहाँ यहाँ भेजते, कभी यहाँ भेजते। लेकिन अभी ये जो वाक़या उनके साथ हुआ कि उनकी डेथ हो गई, ये वाक़या जब हुआ तो उनका कहना ऐसा है कि वो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो क्या आपको पता था ये बात? ये सब झूठ है, ये सब एक साजिश है कि मतलब हम लोग मार तो दिए, तो अपने को तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो उन लोग जो है ना, तीनों आदमी मतलब मारा है उन लोग को, और उन लोग आपस में डिसाइड किया, सामने वाला मारा है, उसने जाके कंप्लेंट किया है, उसका कॉन्टेक्ट पे नंबर भी तो होएगा, उसने फ़ोन भी कर सकता था कि सामने वाला तुम्हारा डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। किसी को तो फ़ोन आया था, मैंने किसी से बात की तो उन्होंने बोला कि 20 मिनट पहले मेरे को फ़ोन आया था उनके मरने से पहले कि आ जाओ, मुझे मार रहे हैं, मुझे आके बचाओ, ऐसा लोगों ने किसी ने बोला। लेकिन 20 मिनट के बाद उनकी मौत हुई। हाँ, ये बात सच है। वो सामने वाला बोला है कि मेरे को फ़ोन आया था सामने वाले का कि मेरे को मार रहा है मेरा धनी, यानी कि मेरा सेठ मेरे को मार रहा है, मेरे को बचाओ तुम लोग। तो जब सामने वाला मरने वाला ये चीज़ बोला है कि मेरा सेठ मेरे को मार रहा है, तुम लोग आके बचाओ, तो दूसरा आदमी कौन कत्ल कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता है ना उसके अलावा। उसका सेठ तो वही हुआ ना जो जिसके बारे में ये बता रहे हैं। जी वही हुआ ना। हाँ, तो जिसको अरेस्ट किया गया पुलिस ने, वो वही है कि दूसरा है? ये दूसरा बंदा है। इसमें साजिश है। कैसा कि आदमी दूसरा मारने वाला, फंसाने वाला दूसरा, जो मारने वाला कोई और जिसको अरेस्ट किया वो नहीं है, वो कोई और है। वो कोई और है। सेठ नहीं मारा है, यहाँ का मैनेजर ही मारा है। उसको फंसाया गया कि मतलब तू अपने को। आप ये चीज़ कैसे कह सकते हो? आपके पास कोई सबूत, कोई दावा, कोई सीसीटीवी फुटेज है कि इसी ने मारा है? किसी के पास कोई सबूत है इस चीज़ का? कुछ सबूत है ही नहीं। फिर आप कैसे बोलोगे? लेकिन जो पुलिस कार्रवाई ने उसने बताया कि उन्हीं लोग ने कंप्लेंट किया, उन्हीं लोग ने मारा भी, उन लोग को ही डेट खबर मिला। और पब्लिक तो है ना यहाँ पे, उन लोग को भी तो मालूम होना चाहिए
ये बात किसको भी नहीं मालूम। आप लोगों को बॉडी कहाँ से मिली? अपने को इंदिरा में से मिला है, रात में वायरल हुआ था वीडियो, हम लोग पहचान नहीं पाए। इंदिरा गांधी में गए, हॉस्पिटल में देखे बॉडी, उसमें से दिखा कि हाँ ये अपना बंदा है, उसका बॉडी वहाँ मिला, तो जाके हम लोग इसका कारोबारी के लिए आए। आप लोगों को पता कैसे चला? उसी दिन पता चला कि बाद में पता चला? दूसरे दिन पता चला, दूसरे दिन पता चला। आप क्या जानते हो उसके बारे में, वो बताओ। उसके बारे में मैं उसका घर के बाजू में रहता हूँ, प्लस हम लोग दूर से आए और ये जब जितना है सब साजिश है। मैं फ़िलहाल बम्बई से आया हूँ, ये सब साजिश है। ये इन लोग का सब समय या ढाबा दिखाओ, ये इन लोग का सब साजिश है। इन लोग सब जानबूझ के किया, इन लोग का सब हाथ है। इन लोग मार के दूसरे जगह फेंका है और बाद में उन लोग खुद सरेंडर हुए। बाद में हम लोग को पता चला तो हम लोग इंदिरा गए देखने के लिए। इंदिरा में देखे तो पता चला हम लोग का है। फिर आए पुलिस चौकी, तो पुलिस में पहले ही कंप्लेन किया है, आप अपने से पहले ही कंप्लेन किया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए और हम लोग को मिलना चाहिए इंसाफ। हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, 2267 किलोमीटर चल कर आए हैं, बहुत लंबा आए हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। जी सर, मैं इतना जानता हूँ कि कल शाम में 8 बजे मेरे पास उसकी खबर आई थी पूरी डिटेल कि उन्हों को किसी ने मार के फेंक दिया, यानी किसी ने नहीं, जो पान टेपड़ी चला रहे थे यहाँ के, और वो पान टेपड़ी जो चला रहे थे वो सेठ मिलकर उसको मारे हैं। क्या वजह थी मारने की? मारने की वजह ये थी कि उनकी पगार थी 10,000, ठीक है सर, 10,000 पगार थी। उनमें से खाना पीना सोना उसको नहीं पता, 100-200 खाना खाने के लिए निकाल रहा था, तो उसने इसको चोरी का अंजाम लगा दिया उसको। पहले उसको 2 महीना से उनको पगार नहीं मिला सर, पगार मिला नहीं, उसी के वजह से उसने पगार मांगी। उसको बुरी तरह से रूम पे बुलाकर 2-3 जन मिल के उसको मार के जंगल में फेंक दिए। और बाद में फिर उन्होंने लोग ने 2 जन मिल के एक जन को आरोपी बनाकर, एक जन उसकी केस की गवाही हो गई, उसने उसका ऊपर केस कर दिया। पुलिस ने इसके ऊपर कोई कंप्लेंट लिया, FIR लिया कि नहीं लिया? पुलिस ने इसके ऊपर कोई FIR कोई कंप्लेन हमारे से नहीं लिया है। उसने बताया कि जो मारते हुए देखा है उसने वो कंप्लेन तुम्हारा कर दिया है, जबकि आरोपी वो है और वही आरोपी है, वही वो है, मारने वाला भी वही है, आरोपी वाला भी वही है और आरोपी भी वही है। हाँ, और हम जो हमारे आदमी है, हम अपने कंप्लेन लिखाने गए तो हमारी कंप्लेन अभी तक लिए नहीं है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी कंप्लेन जल्द से जल्द लिया जाए और उसको इंसाफ मिले और इसको मुझे जो भी आरोपी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। और बताइए भाई, क्या कहना चाहते हैं आप अभी जो ये हादसा हो गया? हम ये हादसा हो गया, हम तो 2267 किलोमीटर से आए हैं दूर से और यहाँ कमाने के लिए आए हैं। ये बेचारा आके इधर ये ढाबे में काम लगा था, ये ढाबे का पान पट्टी में, तो इस हिसाब से उसको अब तो हम देखे नहीं है, हम जानते भी नहीं है, मगर यहाँ तक आके पहुँचे हैं और उसके ऊपर कि हमारा गांव वाला है नहीं, उसको मार के जंगल में फेंक दिया गया है। कौन से ढाबे पे काम कर रहा था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शवाया पे कर रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं ये पाकिज़ा पे कर रहा है। यही ढाबा में काम कर रहा है। इसी ढाबा पे काम कर रहा है? इसी ढाबा पे काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा है कि वो यहाँ पर काम कर रहा है? देखे हैं हम लोग, यही देखे हैं, टेपरी जिम्मेदारी बनता है, लेकिन पुलिस वालों की रिपोर्ट के मुताबिक कि वो तो पाकिज़ा होटल का, मतलब पाकिज़ा ढाबे पे काम कर रहा था ऐसा। नहीं, तो वो सेठ का चाट पान पट्टी है, कहीं भी भेज सकता है, मगर मैन यही है। मेन यही है, मतलब सेट यही है, मेन सेट यही है। उसका चार पान पट्टी है, किसी में भी काम नहीं भेज सकता है, किसी टाइम भी जाओ, वो 2 घंटा वहाँ बैठो, 2 घंटा वहाँ बैठो, 4 घंटा वहाँ बैठो, ऐसे बोल सकता है। तो इस हिसाब से ये सेठ ने ऐसा गद्दारी कर दिया है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। और हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं कमाने, ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि 4-5 आदमी मिल के मारा है, तो 4-5 आदमी में से ये लोग 3, ये सेठ भी मिला हुआ है और मैनेजर भी मिला हुआ है और पान पट्टी वाला भी मिला हुआ है। इसलिए ये लोग सोचे कि हम लोग सब फंस जाएंगे, इसलिए एक आदमी को वो लोग बंद करा दिया है, बोले कि तू अंदर हो जा, हम लोग तेरे को निकाल लेंगे। मेरे को लगता है ये सब मिला हुआ है। हाँ, ये आपको लगता है ना, यकीन से तो नहीं कह सकते? यकीन है, पूरा यकीन है आपको? जब 4 कैसे यकीन है? मतलब कुछ 5 आदमी मिल के मारा है, एक आदमी तो एक आदमी को मार नहीं सकता। हाँ, ये चारों आदमी मिला हुआ है, ये लोग मारा है, इसलिए बचने के लिए एक आदमी को अंदर करा दिया है। वही लोग फिर केस हाँ, किया है। वही लोग फिर केस किया है। वही लोग सबूत, वही जिसका लोग पेशन है वो लोग को मालूम नहीं, ये लोग मार के फिर यही लोग केस कर दिया है। हाँ, ये चीज़ तो सोचने वाला हूँ। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये इतना बड़ा धंधा हो गया, आदमी को मार के फेंक देगा तो कैसे चलेगा? बहुत दूर से आदमी काम करने आता है, ये लोग ऐसे मार के फेंक, ऐसा करेंगे तो फिर कोई काम करने आएगा? कोई काम करने आएगा नहीं। इंसाफ मिलना चाहिए और ये ढाबा जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक बंद रहना चाहिए। पुलिस वालों से क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पुलिस वालों से? पुलिस वाले को कानून कार्रवाई करना चाहिए, जैसे होता है उसको
इंसाफ मिलना चाहिए। किशनगंज बिहार का रहने वाला था और परगंड पोठिया और पंचायत कुशियारी निमला गाँव का रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर कब से काम कर रहा था, आपको कुछ मालूम है? 2-3 महीने से काम कर रहा है। महीने से यहाँ पर काम कर रहा था। 2-3 महीने से काम कर रहा था। हमको भेजे हैं पाकिजा होटल पे जाओ कि वहीं पे मर्डर हुआ है, लेकिन यहाँ आए हैं तो यहाँ पे ढाबा बंद है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो भी हुआ है लेकिन मर्डर वहीं पे हुआ है, शवाया ढाबे पे। वहीं पे, हाँ सवाया ढाबा पे मर्डर हुआ है। लेकिन हम लोग कल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मिलने को राजी नहीं है। और जिसने मारा है और जिसने देखा है, लेकिन वो उन्हीं का आदमी है, लेकिन हम लोग का आदमी है किधर? अच्छा, एक बात ये सुनने में आई है कि आदमी का कत्ल हो गया और कत्ल जिसका हुआ उनके ना तो यहाँ पर दोस्त मौजूद थे ना रिश्तेदार मौजूद थे, तो कंप्लेन किया किसने? इनका कहना ये है कि कंप्लेन उन्होंने किया जिन्होंने मारा है। हाँ, जिन्होंने मारा है और जिन्होंने देखा है, जिसने मारने का प्लान बनाया है, उन्हीं ने कंप्लेन किया है। उन्हीं ने सोचा कि हम लोग कंप्लेन करेंगे अपने आपस में, और हम लोग अपना मतलब मामला रहेगा बाद में देख लेंगे, बाद में हम लोग देख लेंगे वो मामला। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब मामला उन लोग किया है, लेकिन गांव वाले तो हम हैं, पेशेंट तो हमारा है, पेशेंट को अभी हमको भेजना है, लेकिन पेशेंट के पास कुछ भी नहीं है। ढाबा वाला शेर बोल रहा हमारे पास कुछ है ही नहीं, ढाबा वाला है नहीं, और हम भेजेंगे तो भेजेंगे कैसे? यहाँ से लाश को भेजने के लिए कम से कम लाख रुपये 2 लाख रुपये खर्चा चाहिए, लेकिन कोई सामने है नहीं, हमारा मदद करने लिए कोई आदमी नहीं है। लेकिन हम करेंगे तो करेंगे क्या? लेकिन यहाँ आए तो देख रहे हैं कि वही लोग, मतलब कि गवाही है, सबूत वही है, बाद में उन लोग निपटाने के लिए। लेकिन हम लोग जो आए हैं, पेशेंट हमारा है, लेकिन केस हम करेंगे, लेकिन केस ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, लेकिन वही लोग दिए हैं। आप लोगों ने कॉपी मांगा कि एफआईआर की कॉपी दो? हम लोग जो कॉपी मांगे हैं, लेकिन कॉपी हमको नहीं दिया है, बोला केस हो चुका है पहले से, लेकिन केस कौन किया? ये बात तो सही है कि जब एफआईआर हो चुका है तो कॉपी देने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है, ये सवाल है। पेशेंट हमारा है ना, तो केस हम करेंगे, पेशेंट का इलाज हम कर रहे हैं, अभी घर हम भेजेंगे तो इलाज हम करेंगे ना, तो वो केस क्यों किया? वो केस लिया कैसे वो पुलिस वाले? अभी आप लोग आगे क्या करेंगे अगर ये मामला सॉल्व नहीं हुआ? मामला अगर सही नहीं हुआ तो हम आगे और कार्रवाई करेंगे, ऊपर जाएंगे, एक चौकी नहीं जाएंगे, दूसरे चौकी जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, लड़ेंगे, लेकिन मजदूर है, लेकिन लड़ेंगे जरूर हम लोग। हम इसलिए सब जमा हुए हैं कि हमारा आदमी मुकीम नाम से जो यहाँ पे मर्डर हुआ है, उसका हमको इंसाफ चाहिए। और यहाँ पे हम आए हैं, ढाबा भी बंद है, होटल भी जो है, पानपट्टी भी बंद है, सील है, मतलब क्या कोई है ही नहीं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम किससे बात करें? ये लोग बता रहे कि यहाँ पे हादसा यहाँ पे नहीं हुआ, दूसरे का हादसा हुआ है, तो लेकिन वो काम तो यहाँ पे करता था। लेकिन आज चाहते वो अगर यहाँ पे आदमी रहते उससे बात करते, भाई कहाँ पे काम करता था, वो कहाँ पे ड्यूटी करता, कहाँ सोता था, लेकिन वो डर से वो लोग यहाँ पे सब लापता है। यहाँ पे कोई यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सब मतलब दुकान भी, पानपट्टी भी बंद है, आप देखे होंगे शायद, पानपट्टी भी बंद है, ढाबा भी बंद है। तो हम ये कहना चाहते हैं मतलब आवाम से कि हमको इसका मतलब फैसला चाहिए, वरना हम इसका फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा और सुना कि जो लोग मरने वाले के साथ में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब उनके साथी जो लोग मौजूद हैं, वो लोग जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है पुलिस के बयान से। पुलिस ने हमें जो डिटेल बताई कि हमने जिसको गिरफ़्तार किया और जो आरोपी है उसका नाम बिल्कुल अलग है, लेकिन जिन लोगों ने उसको मारा है, लोगों का कहना ऐसा है वो बिल्कुल अलग है। यानी 2 अलग अलग स्टेटमेंट हमें मिल रहे हैं। अब सही स्टेटमेंट क्या है, वाकई में हादसा जो हुआ है वो कैसा हुआ है, ये अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो जैसे ही पता चलेगा तो हम आपको पूरी डिटेल्स जल्द से जल्द बताएंगे।